जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी सुनने वाले लोगों के स्वास्थ्य की स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को बालों के बारे में बताएंगे कि हमारे बाल किस तरीके से स्वस्थ रहें, हमारे बाल के अंदर क्या क्या बीमारियां किस तरीके से आ जाती हैं। इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है क्योंकि तमाम तरह के लोग क्रीम लगा रहे हैं, तमाम तरह के लोग ऑयल लगा रहे हैं, फिर भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा या उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्योंकि जब तक आप उसके कारण को, किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी के, किसी भी रोग के, जब तक आप उसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका सही रूप से उपचार नहीं हो सकता है। बस सुन सुन के हम लोग उपचार करते हैं, उन्होंने ऐसा लगाया तो उनका ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा लगाया तो उनका ऐसा हो गया, और इसी में हम भटकते रहते हैं, अपने पैसे भी बर्बाद करते रहते हैं और साथ साथ में उन तमाम चीज़ों की जो है लगाने से हमारे शरीर के अंदर या हमारे बालों में उसके जो है साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से जानें, क्योंकि हमारे बाह्य अंगों में बाल भी हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा भाग है, जो कि हर आदमी चाहता है कि हमारे बाल स्वस्थ रहें और हमारे बाल कभी झड़े नहीं। एक बहुत बड़ा उनके लिए चिंता का कारण हो जाता है सभी के लिए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जब तक हम बालों के बारे में कुछ विस्तार से नहीं जानेंगे, यानी मानव शरीर में दो तरह के बाल पाए जाते हैं, ये समझ लें, यानी 2 टाइप्स ऑफ हेयर्स इनसाइड अवर बॉडी फॉर ह्यूमंस। कौन कौन से होते हैं जानना जरूरी। एक पहला नंबर का जो बाल होता है उसको कहते हैं टर्मिनल। दूसरा नंबर का जो बाल होता है उसको कहते हैं वायलेस। टर्मिनल बाल क्या है? जो सिर में जो बाल पाए जाते हैं, भौहों में, दाढ़ी में, छाती में, गुप्तांगों में, इन सब जगह पर जो बाल पाए जाते हैं वो टर्मिनल बाल कहलाते हैं। ठीक। दूसरा आता है हमारा वायलेस, बताया आपसे, जो शरीर के अन्य अवयवों पर होने वाले, शरीर के अन्य अंगों पर होने वाले बाल जो नन्हे होते हैं, भूरे होते हैं और कोमल होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं, ये हमारे वायलेस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर 2 तरीके के बाल होते हैं। फिर प्रतिदिन हमारे शरीर में 0.37 मिलीमीटर बाल हमारे शरीर में रोज बढ़ते हैं, यानी ये उनकी ग्रोथ लेवल होती है, जिसमें से 50 से लेकर के 100 बाल तक रोज शरीर के झड़ते भी रहते हैं। अब बाल कितने तरीके के, कौन कौन से रंग के होते हैं नॉर्मली? एक तो हमारा होता है भूरे रंग का बाल, दूसरा काले रंग का बाल, तीसरा लाल बाल वाले। 3 ही तरीके के नॉर्मली बाल हमारे होते हैं। सब वाइट तो समझो लास्ट होता है। तो भूरे बाल वालों के सिर पर लगभग कम से कम 1.5 लाख बाल होते हैं, काले बाल वालों के सिर पर लगभग 1.25 लाख बाल होते हैं, और लाल बाल वालों के सिर पर कम से कम 90,000 बाल होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रंग वालों की ये बालों की संख्या होती है। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये बाल है क्या चीज़। ये बाल हमारे शरीर के डेड प्रोटीन है, यानी वेस्ट प्रोटीन है, जो हमारे शरीर का प्रोटीन के रूप में कचरा निकलता है, वो हमारे ये बाल होते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारी थी कि ये भी समझें कि ये जो बाल हमारे, पहले तुमने उसके टाइप बताए, फिर इसमें भी हमारे ये जो 2 बाल हैं ये किस किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप भी जानना जरूरी है। तो एक बाल हमारा होता है, ये भी ग्रुप हमारे 2 तरीके के होते हैं। अगर हम बाल की और देखें तो 2 टाइप तो हो ही चुके थे हमारे बाल, 2 तरह के बाल पाए जाते हैं, बता ही चुके थे, और उसमें भी 2 इनके ग्रुप होते हैं बालों के। कौन कौन से? पहला ग्रुप होता है नॉन सिकाट्रिशियल, राइट। दूसरा हमारा होता है सिकाट्रिशियल, यानी 2 तरीके के ग्रुप के बाल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो जो हमारा नॉन सिकाट्रिशियल ग्रुप का बाल है, इस तरह के बालों के कभी जो है जड़ें नष्ट नहीं होती हैं। सबसे पहले जानना चाहिए, यदि छोटी छोटी चीज़ों का आप जानिए कि अगर हमारा नॉन सिकाट्रिशियल टाइप का बाल है तो उसकी जड़ें कभी नष्ट नहीं होती हैं, जो कि ये सिर में फंगस, मानसिक तनाव, मलेरिया, टाइफाइड तथा लंबे समय तक बुखार के कारण ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जो कि पुनः दोबारा ये उग सकते हैं अगर उनको सही तरीके से, जो उसकी विधि बताई जाए उस तरीके से अगर उपाय किए जाएंगे तो हमारे बाल निश्चित उगेंगे। जो दूसरे तरीके के बाल हमारे हैं सिकाट्रिशियल बाल, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे बालों की फॉलिकल्स पूर्ण रूप से ही नष्ट हो जाते हैं। फॉलिकल्स मतलब एक तरह से समझिए कि उनके बीज ही एक तरह से नष्ट हो जाते हैं और वो बाल कभी उगते ही नहीं हैं।
जिसमें गंजापन की स्थिति पनप आती है, जिसे हम लोग कहते हैं बाल्डनेस। ये एक प्रकार का डिजीज मानी गई, एक प्रकार की स्किन डिजीज इसके अंदर आता है, जिसको हम इस बीमारी कहते हैं हम लोग टीनिया, जिसके कारण ये होता है। और ये सिर पर कभी कभी गहरी चोट लगने से हमारे फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं जिस जगह के, उस जगह पर इस तरह का हमारे बालों में रूप आ जाता है और वहाँ पे बाल उगना बहुत ही असंभव है। और सिर के कुछ विशेष स्थानों पर जहाँ पर हमारे बाल झड़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पॉट ऐसे बन जाते हैं, उसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एक तरह की भी डिजीज़ है जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं कि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्थान के पर हमारे बाल झड़ जाते हैं। तो समस्त बाल और जिनके सारे बाल झड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, टोटलिस। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे बालों के अंदर की बीमारियां हो गई, इस तरीके के हमारे बाल हो गए। थोड़ी सी चीज़ें आपको बाल के बारे में जानना जरूरी है। और यदि पूरे शरीर के बाल झड़ने लगे तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सलिस कहते हैं। पूरे शरीर के बाल झड़ने लगे तो उसको यूनिवर्सल। तो ये हमारे एक तरह की पूरे बालों की एक तरह का समझिए कि उसकी पूरी स्टडी हो गई। तो इन चीज़ों को जानने के बाद अब आप इन चीज़ों को सबसे और ज़्यादा जरूरी जानना है कि बालों के झड़ने के हमारे मुख्य कारण क्या क्या हैं। जब तक आप नहीं, तब लास्ट में आपको कारण जानना बहुत जरूरी है। तो 12 मुख्य कारण हमारे बालों झड़ने के क्या क्या हैं। इसमें से वायरल फीवर, किसी को वायरल फीवर हो गया, किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, कोई बहुत चिंता में रहता है, कोई ज़्यादा रात तक जगते रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, टेंशन में, किसी को थायराइड की शिकायत हो गई, किसी को कैंसर्स हो गया, कैंसर के अंदर भी रेडियोथेरेपी होती है, रेडिएशन वगैरह होते हैं, किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ तमाम सारी केमिकल दवाइयाँ बहुत दिनों से खाते रहते हैं, जैसे प्रोपेनॉल, इंडोमिथासिन, जिंटामाइसिन, इस तरह की दवाइयाँ जो हैं ये भी हमारे बालों को प्रभावित करती हैं। फिर कब्ज का हो जाना, कॉन्स्टिपेशन किसी को बहुत लॉन्ग टाइम से है, सिफिलिस किसी हो गई, किसी को यूरिक एसिड की शिकायत हो गई, किसी को एसिडिटी हो गई, जुखाम हो गया, पुराना सर दर्द हो गया, टीबी है, ज़्यादा डिप्रेशन में है या ज़्यादा स्ट्रेस में है, भय है किसी को, या फिर इसके बाद हमारा आता है कि कुछ न्यूट्रिशंस की कमी, जिससे विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन ई की कमी, बॉडी में आयरन की कमी, कॉपर की कमी, आयोडीन की कमी, प्रोटीन की कमी। हम बालों को बराबर सफाई नहीं रखते हैं, यानी उनकी बराबर हम केयर नहीं करते हैं, और ज़्यादा धूप आदि। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे बालों को प्रभावित करती हैं, और इन सब वजहों से ही हमारे बाल झड़ने लगते हैं, या हमारे बालों को न्यूट्रिशंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और ग्रोथ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रोथ की इसके बाद झड़ना शुरू हो जाता है। अब गंजापन के ज़्यादातर और भी दूसरे लक्षण थोड़े से होते हैं। जुआ या रूसी लक्षण क्या होते हैं गंजापन के। गंजापन आने के पहले या तो शरीर में जुआ पड़ने शुरू हो जाएंगे या रूसी आना शुरू हो जाएगी, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे बालों के अंदर किसी न किसी तरह की तकलीफ हो रही है या बीमारी फैल रही है। अब इतनी सारी चीज़ें आपके शरीर, तो कारण तो आपको पता चल गया कि इतने सारे कारण हमारे शरीर के अंदर होते हैं बालों के। अब थोड़ा सा हम निदान के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करें या उन चीज़ों का सेवन करें तो हम अपने बाल को पूर्ण रूप से हेल्दी रख सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके अंदर रूसी आ गई, या बालों में जुएँ पड़ गए, या बालों में फंगस आ गया, इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उन चीज़ों से हम किस तरीके से उसका निदान करें। तो उसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखता है। एक तो सबसे पहले हमें बालों को धूप में, प्रकाश में या खुले हवा में सुखाना चाहिए। स्नान करने के बाद कभी भी गीले बालों को बांधना नहीं चाहिए, पहली चीज़। और हमेशा अपने बालों को अपने हाथ की उंगलियों से सर के ऊपर या शरीर में, ज़्यादातर सर की शिकायत, हेड में भी बाल ज़्यादा गंजापन होता है, उसको अपने हाथ से ही मसाज करना चाहिए। उंगलियों से धीरे धीरे से उंगलियां ले लिया और अपना तेल लगा लिया, और धीरे 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 आराम से 2-4 मिनट 5 मिनट तो पूरा घुमा के उंगलियों से, नाखून नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। नाखून को, नेल्स को रिमूव करने के बाद आराम से मसाज करिए, तो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारा बाल जो है वो अंदर, जो हमारे बाल के अंदर जो हेयर रूट्स हैं वो या फॉलिकल्स जो है वो हमारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़। फिर 3-4 बार कंघी करना चाहिए, भले बाल हो चाहे न हो, 3-4 बार उल्टी सीधी कंघी धीरे धीरे बालों के ऊपर करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और खाने पीने में
ककड़ी, गाजर, चुकंदर, आंवला, टमाटर, खीरा, ताजे फल, संतरा, अमरूद, इन सब चीज़ों का विशेष सेवन करना चाहिए। कोई ना कोई फ्रूट्स, अच्छी सलादें, अंकुरित अनाज, इन सब का सेवन जरूर करें। और चाय है, काफ़ी है, पेय फूड है, नशे की चीज़ें हैं, तमाम तरह के केमिकल वाले जिससे भी हमारे जो हैं शैम्पू हैं, केमिकल वाली डाइज़ हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन पैदा करती हैं। और इसके साथ में कुछ चीज़ें और है, उसको भी आप जानिए। हरी नीम की पत्तियाँ 10 से 12 जब तक मिलते रहें उनको खूब दांतों से चबाना चाहिए। फिर इसके बाद एक घरेलू चीज़ें बता रहे हैं कि आप अपने घर में किस तरीके के कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े तेल तो सभी बालों में लगाते हैं, तमाम तरह के मार्केट में तेल आते हैं, एक से एक महंगे तेल आ रहे हैं, फिर भी हमें उनसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ फार्मूले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या अपने घर में स्वयं से बना सकते हैं। बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। सब बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर बालों के लिए, सबके लिए है। तो उसमें क्या, नीम तो सभी लोग जानते हैं, नीम की हरी पत्तियाँ ले लीजिए या फिर कड़ी पत्ता आता है, कड़ी के पत्ते ले लीजिए। अगर आप 100 ग्राम नारियल का तेल लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 50 ग्राम आप नीम की पत्ती डालें, या नीम की पत्ती नहीं कहीं मिल रही है तो कड़ी पत्ता की पत्ती डालें और इस तरीके से उस तेल को खूब उबाल लें। उबलने के बाद वो सारे पत्ते जल जाएंगे। इसके बाद उसको छान करके आराम से शीशी में भर के रख लीजिए, कांच की शीशी में या स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक में नहीं भरिए। उस तेल को रात में लगा के आराम से सो जाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता तेल है। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि हम किस तरीके का जो है एक अपना शैम्पू बनाएं। देसी शैम्पू है, बहुत ही प्रभावशाली शैम्पू भी आप समझ लीजिए। नीम की पत्तियाँ, वही फिर दोबारा आ गई, नीम की पत्ती या फिर आपके कड़ी पत्ता की पत्ती, इनको खूब महीन महीन पीस लीजिए, पीस के इसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्टों को बालों में खूब अच्छी तरह से मसाज करके लगाइए। और लगाने के बाद 1 घंटे तक उनको लगे रहने दीजिए। उसके बाद अपना उसको हल्का गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से धो डालिए आराम से और बालों को सुखा लीजिए। कितना सस्ता और कितने सरल उपाय है आपके सामने। और इस तीसरी चीज़ हमारी क्या है, त्रिफला पाउडर, जो बड़ा कॉमन है और हर जगह अवेलेबल है। बस खाली आपको जानना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। त्रिफला पाउडर हमारा 1 चम्मच या 2 चम्मच आप अपने बालों के हिसाब से उसको रात में पानी में भिगो दीजिए। पानी में अगर मान के चलिए कि 100 ml पानी में, जितने पानी में आपका बाल सुबह भीग जाए, एवरेज बना लीजिए, 10 ग्राम तक 12 ग्राम तक हिसाब भिगो दिया, रात भर भीगेगा, उसको छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी से भी आप अपने बालों की अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद नहा डालिए। तो इतनी सारी बड़ी सरल विधियां हैं जिनको कि आप लोग जानते नहीं, अपनाते नहीं, जिसमें ना ज़्यादा पैसे खर्चा, केवल सब जो कुछ सब इफेक्ट है, प्रभाव ही करेंगे। ना तो किसी तरह की टॉक्सिसिटी है, ना किसी तरह के उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट है। और इसके बाद दूसरी चीज़ हमारी और आती है कि दूसरा तेल, एक आप और तेल भी बना सकते हैं आपके और अच्छा से। दूसरा तेल और कौन सा अच्छा बनाए तो वो भी बना सकते हैं आप। नारियल का तेल लीजिए, उसके अंदर आप काली मिर्च, कड़ी पत्ता और उसके अंदर जो है इन दोनों चीज़ों का एक रेशियो में इनको भी लेके बना सकते हैं। कि जैसे आपने मान लिया कि नारियल का तेल लिया 100 ग्राम नारियल तेल के अंदर आपने जो है 10 ग्राम काली मिर्च डाल लिया, 25 ग्राम कड़ी पत्ता डाल लिया और इन दोनों को भी साथ में उबाल करके फर्स्ट क्लास तेल बना करके आप अपने एक शीशी में रख सकते हैं। तो इतने तरह के तेल, इतने तरह के शैम्पू जो आपके घर में आपको हर जगह मिल जाएंगे, बड़े अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। इन्हीं का सेवन करें और इन्हीं को ही आप अपने बालों में लगाएं और लगाने के बाद आप इनके चमत्कार देखें या इनके गुण देखें, तभी आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आपके बाल पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो हम पूर्ण रूप से आशा करते हैं कि हमारी ये जो बताई हुई चीज़ें हैं जो हैं पूर्ण रूप से ऑथेंटिक्स हैं, ग्रंथों के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं, लिखी पढ़ी चीज़ें हैं। किसी भी तरह का इसमें डाउट नहीं, किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आप इन चीज़ों का सेवन अपने घर में बना करके स्वयं से करें और अपने बालों को सुरक्षित रखें। यदि आपको हमारी ये चीज़ें ज़रा सा पसंद आई हों, आपके लिए ज़रा सा भी लाभदायी हो या गुणकारी हो या आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हो, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इस चीज़ को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस चीज़ को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग अपने बालों को स्वस्थ रख सकें। सबसे सरल तरीका, सबसे सस्ता तरीका, बहुत ही उपयोगी और सब लोगों के लिए लाभदायक है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सत्यमेव जयते।